Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये उस चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो है। अगर अभी तक आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। ठीक है, पूरे प्लेलिस्ट का जाइए, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट जो बना होगा उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए पहले उसको, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने आइएगा। क्योंकि अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और उस वीडियो को नहीं देखिएगा और डायरेक्ट इस वीडियो को देखिएगा तो हो सकता है इसमें मैं जो कुछ बातें बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, आपके दिमाग से थोड़ा सा बाहर जा सकता है और डाउटलेस क्लास पर अभी आए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा कीजिए, आप अगर अभी तक आप इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हम लोग को आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। देखिए तो चलिए, हम लोग के आज के टॉपिक का नाम क्या है? आव्यूह के प्रकार। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए ये आपके टोटल 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको ध्यान से सीखनी है और ध्यान से समझनी है। ठीक है, देखिए ये जो है 1-2 नंबर है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसका एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बन सकता है। लेकिन और जो है बहुत सारे जो अभी है वो बहुत ध्यान से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर स्टार मार्क कर दूंगा, आप उसको ध्यान से सीखिएगा। देखिए सीखना तो आपको ध्यान से सभी को है, लेकिन जिस पे स्टार मार्क करूंगा उसको कुछ ज़्यादा है ध्यान से सीखनी है। ठीक है, देखिए तो पहला क्या हम लोग का? स्तंभ आव्यूह, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है? वैसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम और रो आपको क्लियर है ना? अगर नहीं क्लियर है तो मैं अभी आपका दिमाग खाने वाला हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बोर करने वाला हूँ। क्या आपको रो और कॉलम बताने वाला हूँ। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, नहीं तो इसको देखिए। अगर नहीं आता है तो ऐसा आता ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, थोड़ा सा क्या ही चला जाएगा, रिविजन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए रो है, उसके बाद क्या है इधर? कॉलम। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी ना, ठीक है, यानी कि पिछले वीडियो में बताई थी ना, क्या रो जो होती है और कॉलम होता है ये एक लाइन होती है। ठीक है, तो वो लाइन आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि ये कॉलम कौन है और उसमें से रो कौन है। देखिए कुछ दिन तक याद रहेगा आपको, लेकिन वो भूल जाइएगा। इसके लिए आपको मैंने क्या बताई थी? एक ट्रिक बताई थी ना। क्या? देखिए कॉलम है ना, ये कॉलम में जो एल आ रहा है ना, एल, ये एल, ठीक है, ये कॉलम में जो एल आ रहा है, यानी कि एल जैसा जो लंबी लाइन रही ना, ये एल जैसी जो लंबी लंबी लाइनें रहेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम। और आपको पता है अगर लंबी लंबी लाइनें हो गई हम लोग का कॉलम, तो जो सीधी लाइनें होगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आपका रो। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए ये रही आपकी सीधी लाइन है। ठीक है, ये रही आपकी सीधी लाइन है, तो ये तो आपका कॉलम हो नहीं सकता है, क्योंकि कॉलम हम लोग उसी को बोलेंगे जो क्या हो? एल के जैसा हो। ठीक है, क्योंकि कॉलम में एल आ रहा है ना, एल, तो जो एल के जैसा हो, तो एल के जैसा कैसा होगा भाई? देखिए इस टाइप से, ये जो मैंने व्हाइट कलर से दिखाई है ना, ये व्हाइट कलर से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। मैं यहाँ पर जस्ट एक ओवरव्यू यानी रिविजन करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि जिसको क्लियर नहीं है उसको क्लियर हो जाए, और आपको क्लियर है और अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा अगर आपने पिछले वीडियो देखी है तो। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी छोटी सी बातें समझ में आ गई होगी। क्या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। अगर कभी हम लोग भूल जाएंगे तो क्या करेंगे? जो एल जैसा लंबी लंबी लाइनें हैं उसे हम लोग समझ लेंगे क्या है? जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो हम लोग का क्या हो गया है? कॉलम। और जब कॉलम हो गया हम लोग की लंबी लंबी लाइनें, तो ऑटोमेटिक है जो सीधी लाइनें हो जाएगी वो हम लोग का क्या हो जाएगा? रो। ठीक है, चलिए इतनी छोटी सी बातें सीखना था हमें, हम लोग सीख चुके हैं। इसको हम लोग खत्म करते हैं। चलिए इसको हम लोग खत्म करते हैं और हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए तो चलिए हम लोग का टॉपिक क्या है आज का? देखिए क्या बोला गया है? स्तंभ आव्यूह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, इसका क्या परिभाषा लिखा गया है? वैसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आपको एक ऐसा आव्यूह लेना है। ठीक है, यानी आपको एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है इसमें क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है,
आपको एक वैसा अव्यूह लेना है इसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल देखिए तब क्लियर हो जाएगा आपको। ये ले लेते हैं हम लोग, और हम लोग को एक अव्यूह लेना है, इसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो चलिए 8 2 6, देखिए ये देखिए एक अव्यूह मेरे पास दिया गया है, और देखिए इसमें क्या है, इसमें कॉलम चेक कीजिए। आपको पता है कि जो लंबी लाइन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, ये जो आपकी लंबी लाइन है ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। तो देखिए इसमें कितने कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ एक है, सॉरी इस पे चला गया। इसमें कितने कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको छोटी सी बातें क्लियर हो गया होगा। क्या हमें एक ऐसा अव्यूह लेना है जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कुछ और ले लीजिए, बी एक से और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 2 6, बस इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, आपको एक वैसा अव्यूह लेना है जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, बस उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ओके क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला गया है, पंक्ति अव्यूह। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी ना कि आप ये पंक्ति अव्यूह को मतलब याद मत रखिए। ठीक है, कोई भी बच्चे हो, हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, बस सॉरी इंग्लिश मीडियम का है जो उसे तो यही पता होगा ना, कॉलम और रो, तो आपको कॉलम और वही याद रखिए। तो ठीक है, तो पंक्ति अव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स क्या बोला गया है, वैसा अव्यूह जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है, वैसा अव्यूह जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आपको एक वैसा अव्यूह लेना है जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। देखिए अभी पिछले वाला जो हम लोग पढ़े थे कॉलम मैट्रिक्स, और ये नेक्स्ट जो हम लोग का है क्या है, रो मैट्रिक्स, दोनों एकदम सेम टू सेम है। इसके नाम से ही आपको इसके टाइप्स का मतलब पता चल जाएगा। क्या यहाँ क्या बोला गया है, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कॉलम मतलब क्या हो, यानी कि वैसा मैट्रिक्स हो इसमें क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और रो मैट्रिक्स में क्या होगा, यानी वैसा अव्यूह जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है, कॉलम में क्या हो, बस एक ही कॉलम हो, और रो में क्या हो, बस एक ही रो हो। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। देखिए आपको एक वैसा मैट्रिक्स लेना है इसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, 6 7 8। देखिए ये जो हम लोग के पास मैट्रिक्स दिया गया है इसमें रो चेक कीजिए। आपको पता है ये जो सीधी लाइन होगी क्या होता है, हम लोग का रो होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, R1 यानी कि रो बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक ही रो है। ठीक है, इसमें क्या है, एक ही रो है, और हमें यही भी बोला गया है कि वैसा अव्यूह जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, और ऊपर देखिए इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है। तो आई होप आपको इतनी छोटी सी बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। क्या पहला क्या है, स्तंभ अव्यूह, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके नाम से पता चलता है क्या, यानी कि वैसा एक अव्यूह लेना है हमें इसमें क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पंक्ति अव्यूह, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, रो मैट्रिक्स। इसमें क्या बोला गया है, वैसा अव्यूह जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में बात करेगा तो क्या बोलेंगे, एक वैसा अव्यूह जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और रो मैट्रिक्स में जब हमको बात की जाएगी तो क्या बोलेंगे, एक वैसा अव्यूह जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, दैट्स इट। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत है इस दोनों टॉपिक में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है हम लोग का, वर्ग अव्यूह, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये बहुत सिंपल सी है, वर्ग अव्यूह, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए आप स्क्वायर देखे हैं ना, वर्ग देखे हैं ना, वर्ग देखिए ये आपका क्या है, एक वर्ग है, हम लोग एक वर्ग लेते हैं यहाँ पर। देखिए तो आयत बन गया, ये आपका क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो वैसा अव्यूह जिसमें क्या हो, इसके बारे में क्या लिखा गया है, वैसा अव्यूह जिसमें रो और कॉलम संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है था कि एक वर्ग जिसमें सभी लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसे क्या हम लोग बोलते थे, वर्ग अव्यूह। उसी तरह से एक वर्ग अव्यूह जो यहाँ पर है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बारे में क्या बोला गया है
कि वैसा अवयव जिसमें क्या हो रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टाइप्स है आपका वर्ग अवयव, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना आपको, क्या इसमें कुछ टाइप है जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ये जो आपका थर्ड यानी कि वर्ग अवयव है, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़िएगा ना व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है, उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए ध्यान से इसको सीखिएगा। ठीक है, देखिए तो इसका में क्या बोला गया है कि वैसा अवयव जिसमें रो और कॉलम संख्या क्या हो, समान हो, उस हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, 2 6 7 0 -1 1/2 3 3/2 5। ठीक है, देखिए इसमें देखिए आपको कॉलम और रो संख्या काउंट करनी है और दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी ये क्या होगा, एक वर्ग अवयव। काउंट कीजिए, इसमें आपको रो और कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, 1 2 3, ये R1 R2 और ये R3, और कॉलम काउंट कीजिए। ठीक है, कॉलम काउंट कीजिए 1 2 और 3। देखिए इस जो ये वर्ग अवयव जो दिया गया है, इसमें क्या है, रो की संख्या भी 3 है और कॉलम संख्या भी क्या है, 3 है। तो ऐसे अवयव को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग अवयव। ठीक है, इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या आपको एक वैसा अवयव लेना है जिसमें क्या हो, रो और कॉलम संख्या क्या होनी चाहिए, समान हो। अगर कहीं ऐसा बुक में कहीं मिलता है और उसके बारे में पूछा जाए कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो आप उसको क्या बोलिएगा, ये एक वर्ग अवयव है, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल एक और हम लोग देख लेते हैं 2/2 मैट्रिक्स के लिए। चलिए छोटा सा हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 6 7 8। चलिए अगर इसके बारे में बात की जाए तो क्या बोलिएगा, आपका ये भी एक क्या है, वर्ग अवयव। क्यों, क्योंकि सिंपल सी, इसमें रो संख्या भी कितने हैं, देखिए R1 R2, कॉलम काउंट कीजिए C1 C2। देखिए इसमें भी रो कितने हैं, 2, और कॉलम में क्या है, 2। और वर्ग अवयव के बारे में क्या बोला गया है कि एक वैसा अवयव जिसमें क्या हो, रो और कॉलम संख्या क्या हो, समान हो, तो हम लोग वर्ग अवयव बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए उस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है ये मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें रो और कॉलम संख्या क्या है, समान है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक वर्ग अवयव। ठीक है, देखिए आपका ये भी एक वर्ग अवयव है। देखिए आपको थोड़ा सा हंसी आ जाएगा देखिए ये इसका हम लोग नाम देते हैं ए। आपका ये भी एक क्या है, वर्ग अवयव है। ठीक है, क्यों, देखिए इसमें क्या बोला गया है, वैसा अभी इसमें रो और कॉलम संख्या क्या हो, समान हो। इसमें देखिए इसमें भी रो कितना है, 1, और कॉलम में कितने हैं, 1। इसका मतलब ये भी क्या है, वर्ग अवयव है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वर्ग अवयव किसे कहते हैं। देखिए अभी तक हम लोग मैट्रिक्स का 3 टाइप पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स, ये आपको क्लियर है। दूसरा क्या है, रो मैट्रिक्स, ये भी आपको क्लियर है। और थर्ड हम लोग को क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। इसके बारे में क्या, यानी आपको वैसा अवयव लेना है जिसमें रो और कॉलम संख्या क्या होनी चाहिए, समान, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जब टाइप 4 देखिए क्या बोला गया है, विकर्ण अवयव। ठीक है, इसका नाम क्या है, विकर्ण अवयव। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, अब वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। ठीक है, देखिए आपको विकर्ण के बारे में क्लियर है ना। देखिए नहीं क्लियर तो मैं बताता हूँ विकर्ण कहते हैं किसको है। देखिए माना कि हम लोग एक आयत ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक आयत ले लेते हैं। ठीक, हम लोग एक आयत ले लेते हैं और इस आयत में क्या कीजिए, आप इस आयत में आप क्या कीजिए, ये ठीक है, ये दोनों को मिला दीजिए। देखिए तो ये आपका क्या है, विकर्ण। ठीक है, आपने जो ये मिलाया ना, ये इस वाली ये लाइनें को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं।
ठीक है, इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, तो आपको सिंपल सी वैसे ही तो इसमें भी क्या बोला गया है, एक विकर्ण आव्यूह में एक वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य। मतलब क्या, हम लोग एक वैसा आव्यूह लेंगे इसमें क्या होगा कि सभी अवयव तो ठीक है, जो भी लेना होगा ले लेंगे, लेकिन उसमें जो विकर्ण की जगह पर आएगा ना, जैसे देखिए ये जो कोना कोनी है, कोना कोनी से हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। जो विकर्ण की जगह पर होगा ना, वो सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर ऐसा है कोई अवयव, सॉरी ऐसा कोई अवयव है तो अवयव क्या है, विकर्ण अवयव। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए ध्यान से, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के आपको क्लियर होने वाला है नहीं। ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी एक गलती हो गया। ठीक है, गलती हो गई। ये क्या बोला गया है कि वैसा वर्ग, वैसा अवयव जिसमें क्या हो, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होना चाहिए। मतलब विकर्ण के जो अवयव है वही कुछ न कुछ होगा और बाकी सब क्या होंगे, शून्य होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 1 2 ले लेंगे, ये नहीं होना का ना, गलत है ये। 1 0 0 0 2 0 0 0 5। ठीक है, देखिए देखिए तो इसमें ध्यान से देखिए क्या है, ये आपका 1 है, आपका 1 है। देखिए इसमें देखिए ध्यान से, विकर्ण अभी यानी वैसा अभी जिसमें क्या विकर्ण के अलावा सभी अभी क्या है, शून्य है। यहाँ देखिए ये आपका विकर्ण है ना, आपका ये क्या है, आपका ये एक विकर्ण है, यही ना, आपका ये क्या है, एक विकर्ण है। देखिए तो विकर्ण के अलावा अनेक जो जो लाइनें, देखिए जो हम लोग रेखा खींचे हैं, जो विकर्ण खींचे हैं, आपको पता नहीं विकर्ण इसी को बोलते हैं। देखिए विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव है सभी क्या आ रहे हैं, शून्य आ रहे हैं। यानी विकर्ण की जगह पर क्या अवयव कुछ न कुछ होने चाहिए, और उसके अलावा जो जगह है वहां पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो वैसा अगर कोई अवयव है तो वो क्या है, विकर्ण अवयव है। और देखिए यहाँ पर ये अवयव ऐसा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह अवयव, यह अवयव एक विकर्ण अवयव, यह अवयव क्या है, एक विकर्ण अवयव है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विकर्ण अवयव भी क्या, यानी वैसा अवयव आपको लेना है जिसमें क्या है, विकर्ण के अवयव को कुछ न कुछ रहने दीजिए और बाकी सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। अगर ऐसा कहीं आपको बुक वगैरह में लिखा हुआ रहता है तो उसे क्या बोलेगा आप, सीधे ये विकर्ण अवयव है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट हम लोग को क्या है, देखिए अगला, चले ना आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या हम लोग का, सदिश अवयव। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोग का, सदिश अवयव, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए इसके बारे में क्या बोला गया है, और वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं उसे अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है, देखिए अनेक वैसा विकर्ण अवयव, देखिए सिंपल से यहाँ पे विकर्ण अवयव के बारे में बात की गई है, तो आपको विकर्ण अवयव अच्छे सीखने हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल लीजिए, तभी आपको क्लियर होने वाला है। बिना एग्जाम्पल के तो आपका कोई बात ही नहीं होता है, नहीं ना। देखिए क्या है, विकर्ण अवयव लेना है आपको, वैसा अवयव जिसमें क्या हो, विकर्ण के अलावा सभी क्या होना चाहिए, शून्य। ऐसा जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या परिभाषा बोला गया था कि वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य। तो इस केस में हम लोग उस अवयव को क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। और एक यहाँ नया केस आ गया है क्या, देखिए विकर्ण अवयव तो होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हम लोग ये डायगोनल नहीं लिए थे, ये विकर्ण, इसमें कुछ न कुछ अंक नहीं लिए थे। अब ये अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी वो अवयव क्या होगा, एक अदिश अवयव होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब ये आपका एक क्या है, अदिश अवयव है। ठीक है, क्योंकि जैसा हमको बोला गया वैसा हम लोग कर दिए कि एक पहला बात तो विकर्ण अवयव होना चाहिए। तो भैया विकर्ण अवयव होने के लिए एक ही तरीका है क्या,
डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे ये कुछ न कुछ होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, विकर्ण अवयव। और एक यहाँ नया कंडीशन क्या था कि विकर्ण अवयव तो होने ही चाहिए, और साथ ही साथ जो विकर्ण के जो अवयव होने चाहिए वो क्या होने चाहिए भाई, समान होने चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ पर समान कर दिए। यहाँ 2 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक विकर्ण अवयव, सॉरी अदिश अवयव है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक अदिश अवयव। हाँ, ये विकर्ण अवयव भी है, लेकिन साथ साथ क्या है, एक अदिश अवयव है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अदिश अवयव के बारे में। क्या, एक वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी, ये जो हमें अवयव दिया गया है, देखिए हमें जो ये अवयव दिया गया है, इसके विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान है। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ हर जगह पे 2 ही 2 नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है सिर्फ क्या है, 5 5 नजर आ रहा है। ठीक है, तो विकर्ण के सभी अवयव क्या है, ये समान है। इसका मतलब क्या है, ये अदिश अवयव। ओके, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई दिक्कत होती है आप नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, सॉरी नेक्स्ट टाइप में चलते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ क्या बोला गया है। देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या बोला गया है, शून्य अवयव या रिक्त अवयव। ठीक है, शून्य अवयव या फिर रिक्त अवयव, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मतलब क्या, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। तो क्या बोला गया है, वैसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य अवयव या फिर रिक्त अवयव। देखिए इसके नाम से एक फर्क पता है क्या, शून्य अवयव। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, अवयव स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। इसके नाम से पता क्या चल रहा था, एक वैसा अवयव जिससे कॉलम, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और रो मैट्रिक्स, इसमें क्या पता चल रहा था, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, शून्य अवयव। ठीक है, या फिर रिक्त अवयव। तो क्या है, वैसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य अवयव। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य अवयव। और शून्य अवयव के ही दूसरा नाम क्या है, रिक्त अवयव। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। और शून्य अवयव को ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है, शून्य अवयव को ओ से सूचित किया जाता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए कुछ भी नाम लिख लीजिए यहाँ पर, बी माना कि, और हम लोग एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। देखिए ऊपर चला गया, हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, और ध्यान रहे मैट्रिक्स के अंदर सभी अवयव क्या रहने चाहिए, शून्य। तो शून्य भर दीजिए, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, आपका ये क्या है, एक शून्य अवयव। ओके, सॉरी इसका नाम बी मत दीजिए, इसको क्या सूचित करते हैं, ओ से ना, इसका नाम इसलिए ओ लिख दीजिए। ठीक है, इसे हम लोग सूचित करते हैं ओ से ना, इसका नाम क्या दे दीजिए, ओ। ठीक, आई होप आपको ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या, वैसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य, उसे हम लोग शून्य अवयव बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, 0 इक्वल टू, क्योंकि इसे हम लोग जीरो सूचित करते हैं, 0 लिख देंगे, 0 0 0 0। चलिए हो गया, ये आपका 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, कोड लिखना आता है, ये 2x2 का है, और इसका ऑर्डर कितना है, 3x3। ठीक है, ऑर्डर मतलब आता है ना, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोटि, और यहाँ भी ऑर्डर क्या होगा, 2x2 मतलब कोटि। ठीक हो गया, अब हम लोग का एक लास्ट बचा हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग उस पर चलते हैं। चले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको सबसे लास्ट में रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, देखिए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, तत्समक अवयव, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये प्रकार जो है, ये टाइप जो है अवयव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
ये मैं आपको इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इस प्रकार का उपयोग तो इस चैप्टर में तो है ही, आपके इसके नेक्स्ट चैप्टर जो फोर्थ है डिटर्मिनेंट, उसमें भी इसका बहुत सारा उपयोग होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से सीखिएगा। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही, क्या इसके बहुत सारे प्रकार जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम में 1 नंबर के लिए वो आ सकते हैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस कुछ में से यही कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसके बारे में क्या बोला गया है, वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, एक होते हैं और बाकी सभी शून्य होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, तत्समक अवयव। ठीक है, देखिए सिंपल सी, पीछे वाला ही तो है, पीछे वाला में क्या था, वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए थे, समान होने चाहिए। और यहाँ पर अब इस बार क्या बोला गया है कि विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए, एक एक। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि विकर्ण के सभी अवयव शून्य होने चाहिए, सॉरी समान होने चाहिए, तब वो होगा अदिश अवयव। ठीक है, और जब विकर्ण अवयव के सभी अवयव क्या होते हैं, सॉरी सिर्फ विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 1 होते हैं और बाकी सभी क्या होते हैं, शून्य, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ देखिए एक बात लिखी गई है नीचे, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर कहीं भी इस पूरे चैप्टर में या फिर अगला 4th चैप्टर जब पढ़िएगा आप लोग डिटर्मिनेंट, उसमें भी कहीं आपको अगर आई दिखता है तो मैं सीधा समझिएगा कि आप लोग ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है, वैसा वर्ग अवयव, सॉरी विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो कीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए अब यहाँ पे देखिए विकर्ण अवयव चेक कीजिए। ठीक है, इसके विकर्ण के जो है अवयव वो चेक कीजिए। ठीक है, वो क्या है, सभी, ये सभी 1 है। ठीक है, तो वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, 1 होते हैं और बाकी सभी क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तत्समक अवयव होने के लिए जो अवयव होगा कैसा होगा, वो एक विकर्ण अवयव होना चाहिए, सॉरी एक वर्ग अवयव होना चाहिए और उसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए थे, 1 होने चाहिए। देखिए इसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस पर। ठीक है, अब देखिए और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, हम लोग एक इसका एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। देखिए ये रहा 1 0 0 और ये रहा 1। देखिए इस केस में भी ये भी क्या आपका है, एक सॉरी एक तत्समक अवयव आने की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और याद रखिएगा इसका नाम, देखिए ए भी हम सब गलती से लिखा गया, इसका नाम ए भी नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम ए भी नहीं होगा, अभी बताया ना ऊपर लिखने के लिए, क्या इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं, इसका नाम हम लोग क्या लिख देते हैं, आई। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रकार में समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, देखिए तो आपका नाम हमेशा जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिएगा तो उसमें क्या कीजिएगा, हर वक्त आपको आई लिखनी है। ठीक है, ABC मत लिखिएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से ही सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। इसमें आपको क्या करना है, विकर्ण के सभी क्या बनाना है। देखिए इसमें एक और एग्जांपल क्या ही बनता था यार, सॉरी। ठीक है, इसमें जब भी एग्जांपल होगा सब सेम ही होगा। ठीक है, देखिए ये भी तो सीधे सा हो गया, तो वही हो गया। ठीक है, आपका इसमें कुछ एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपका जो है इसका ऑर्डर क्या आ गया, 3/3। ये आपको अच्छी तरह से पता है कोटि निकालने के लिए। ठीक है, कोटि निकालना आता है ना, कोटि को ही हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है, 3×3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, 1 होते हैं और बाकी अवयव क्या होते हैं, शून्य, उसे हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं और इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है और याद रखिएगा जब भी कहीं पर आई लिखा हुआ रहे सीधा समझिएगा क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक नियम होता है, क्या उसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, 1 और बाकी सभी क्या होते हैं, 0।
ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था और हम लोगों ने पूरे टाइप जो आव्यूह के होते हैं 7, देखिए और बहुत सारे होते हैं लेकिन ये 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको 7 करवा दिया है। और देखिए इसको अच्छा सा आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से वीडियो को दोबारा। अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत कहीं पे होता है, अगर उसके बाद भी कहीं दिक्कत होता है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये देखिए ये आपका 3x3 का है, 2x2 का रहेगा और सवाल को सर हम लोग यूज कर लें किस टाइप का करना है। अगर सवाल में 2x2 मैट्रिक्स का यूज कर रहा है तो आप लोग आई का मान क्या लीजिएगा 2x2, देखिए ऐसे रहेगा सवाल लिखा हो, ठीक है। यहाँ पे a² - 2a प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू कहेगा 0 सिद्ध करने के लिए। तो इस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स तो हमें दिया हुआ रहेगा जो भी रहेगा, तो हमें आई की जगह क्या लेना है, आई की जगह अगर ए वाला जो मैट्रिक्स है वो अगर 3x3 का है तो आपको आई का मान ऑटोमेटिक अपने मन से क्या ले लेनी है, ये वाली, ठीक है। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार का जो ये टॉपिक था अच्छी तरह से क्लियर हो गया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह की समानता। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।